देखिए साहब, आजकल गूगल पे, इंटरनेट पे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि भैया सफल कैसे बने, जिंदगी में सफल बनने के लिए कौन सी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ साहब, आपको कोई स्किल की जरूरत नहीं है साहब, क्योंकि इतिहास उठा के देख लीजिए, दुनिया में ऐसे बहुत से पागल लोग हुए हैं, ऐसे बहुत से जुनूनी लोग हुए हैं जो अपने काम के प्रति इतना जुनूनी थे, इतना पागलपन भरा हुआ था, इतने दीवानगी थी, इतना काम के प्रति उनको लगन थी उनको कि कोई भी स्किल काम नहीं आती है, सिर्फ उनका जुनून ही ऐसा था। इस जुनून की वजह से दुनिया में वो अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं इतिहास के पन्नों पे। साहब, उस आदमी को आप क्या कहेंगे जो 1000 करोड़ की कंपनी को बेचने के बाद सारा पैसा दूसरी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके खुद रेंट के मकान पे रहने चला जाए, उसे आप क्या कहोगे? उसे तो आप पागल ही कहोगे ना कि भैया इतना पैसा इन्वेस्ट कर लिया और खुद रेंट के मकान पे रहने चला गया। परंतु साहब, वही आदमी इलोन मस्क कहलाता है साहब, जबकि एक समझदार आदमी होता तो क्या करता पता? एक एवरेज और समझदार आदमी होता तो वो ये करता, सबसे पहले तो गाड़ी लेता, फिर एक बढ़िया सा बंगला लेता, फिर एक आईफोन खरीदता, फिर अच्छे अच्छे कपड़े खरीदता, फिर वो पैसों को जैसे तैसे करके खत्म करता, उसके बाद कहीं जाके इन्वेस्टमेंट की सोचता। परंतु ये पागल लोग है, ये पागल लोग है साहब, इन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अपने मन की करनी है साहब। 2006 में जब विराट कोहली रणजी खेल रहा था और 40 रन की नाबाद पारी खेलकर वो जा चुके थे, तो भैया उनको उसी शाम यह मैसेज मिलता कि भैया आपके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो कोच ने और दूसरे लोगों ने ये एक्सपेक्टेशन कर ली थी कि भैया अब तो विराट थोड़ी खेलेगा, भाई अब तो उसे जाना पड़ेगा ना घर पे। परंतु विराट कोहली साहब दूसरे दिन क्रिकेट का बल्ला लेके क्रीज पे आके खड़े हो जाते हैं और शतक जड़ते हैं साहब, शतक ठोकते हैं। उन्हें कोई लेना देना नहीं है भैया कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचेगी, लोग क्या बोलेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जुनून है साहब, ये जुनून है, ये पागलपन है, ये दीवानगी है, इसे और कुछ नहीं कहा जा सकता साहब। क्योंकि क्रिकेट के प्रति उनकी इसी दीवानगी ने, जबकि उसे अच्छी तरीके से पता है कि घर में उसके बाप की डेथ बॉडी पड़ी हुई है, उनके पिताजी की, फिर भी वो बंदा शतक ठोकता है। टीम को जरूरत है साहब, टीम को उनकी जरूरत थी और तभी किंग कोहली बना जाता है साहब। इतिहास में नाम ऐसे ही दर्ज नहीं होता साहब, दुनिया में हजारों लोग ऐसे भरे पड़े हैं साहब जो चारों ओर से ठुकराए जाने के बावजूद भी अपने जिद के दम पर, अपने जुनून के दम पर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। अमिताभ बच्चन भी इसी कैटेगरी में आते हैं साहब। जब वो रेडियो में गए थे तो वहां से उनको ये कह के निकाल दिया गया था कि भैया आपकी आवाज बहुत भारी है और इसी भारी आवाज की वजह से आपको यहाँ पे काम नहीं मिल सकता। अमिताभ बच्चन ने जिद पकड़ ली कि भैया अब तो कुछ करके दिखाना है और फिल्म इंडस्ट्रीज में ही कुछ करना है। और एक के बाद एक 17 धड़ाधड़ असफल फिल्में देने के बाद, 17 फ्लॉप फिल्मों के बाद, जंजीर फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन का सितारा चमकता है साहब, अमिताभ बच्चन का सितारा चमकता है और आज वो सदी के महानायक कहे जाते हैं साहब। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपनी जिद के दम पर, अपने जुनून के दम पर, अपने काम करने की उस पागलपन के दम पर दुनिया में अपना नाम करवाया है। इसी कैटेगरी में साहब लता मंगेशकर जी भी आती है। लता मंगेशकर जब पहली बार गई थी तो उनको यह कहकर निकाल दिया गया था कि आपकी आवाज कुछ ज्यादा ही पतली है, आप जिंदगी में कभी सिंगर नहीं बन सकती, आप जिंदगी में कभी सिंगर नहीं बन सकती। और अगर लता मंगेशकर जी ने यह बात मान ली होती, उनकी बात को सुन लिया होता और काम करना बंद कर दिया होता, गाना गाना बंद कर दिया होता, तो क्या आज लता मंगेशकर अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा पाती? नहीं साहब, नहीं। सर, ऐसे बहुत से लोग हुए, मैं किस किस का नाम लूं आपको? दशरथ मांझी को ले लीजिए ना आप। दशरथ मांझी जिनकी पत्नी गुजर गई थी और उन्होंने पहाड़ तोड़ डाला, वजह सिर्फ इतनी सी साहब, वजह सिर्फ इतनी सी थी जनाब कि अपनी पत्नी को सही समय पर वो अस्पताल नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि बीच में पहाड़ आता था और उस पहाड़ की वजह से घूमकर जाना पड़ता था। और दशरथ मांझी ने यह सोचा कि ये पहाड़ नहीं होता तो मैं अपनी पत्नी को टाइम पर पहुंचा पाता और शायद बच जाती।
इस पहाड़ की वजह से मेरी पत्नी गई है। फिर क्या था साहब, दशरथ मांझी की सटक गई और 22 साल तक चैनी और हथौड़ी लेके लगा रहा वो बंदा। साहब 22 साल तक, यहाँ पे कौन सी स्किल चाहिए साहब, मेरे को बताइए ना। सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है जुनून, पागलपन, दीवानगी, बस और कुछ भी नहीं। वो 22 साल तक लगा रहा और आखिर में पहाड़ को काट डाला। सर दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। और एक बात, 1000 से ज्यादा बार असफल होने के बाद कौन सा काम में लगा रहता है साहब। अरे समझदार आदमी होता है ना, वो 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 100 बार ट्राई करता है, उसके बाद छोड़ देता है कि भैया अपने नसीब में नहीं है। वो पूरा ठीकरा किस्मत पे फोड़ के वहां से निकल लेता साहब, क्योंकि समझदार है ना। कितनी बार ट्राई करे, 100 बार तो कर दिया, अभी भी नहीं हो रहा है, परंतु 1000 से ज्यादा बार असफल होने के बाद भी जो लगा रहता है ना, वो दुनिया में थॉमस अल्वा एडिसन कहलाता है और वो बल्ब का निर्माण करता है साहब। यहाँ पे कौन सी स्किल चाहिए मेरे को बताइए ना। कोई स्किल की जरूरत नहीं है साहब, सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है जिद, पागलपन, जुनून, अपने काम के प्रति दीवानगी। आपको भी इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए पागल बनना पड़ेगा साहब। थोड़ा सा पागलपन चाहिए, और पागलपन भी कितना, सब्जी में नमक के जितना, जिसके बगैर टेस्ट नहीं आए, बस जायका चाहिए तो नमक मिलाना ही पड़ेगा साहब। बिना नमक मिलाए आपका काम होने वाला नहीं है। थैंक यू।